हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं क्लास सेकंड कंपाउंड टेस्ट की फर्स्ट क्लास हमने कल की थी, जिसके अंदर हमने कंपाउंड टेस्ट के बारे में देखा था और उसका बेसिक हमने इसके अंदर सीखा था कि बेसिक इसका कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे, लगभग 5 to 6 क्वेश्चन इसके बेसिक के किए थे और हमने कुछ लगभग 5 क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट के हो चुके थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे हम कंपाउंड टेस्ट के एक भी रूल, एक भी फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सब बेसिक कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। जो ये सारा कॉन्सेप्ट मेरा अपना बनाया हुआ है, जिसको जिस तरीके से मैं सोल्व करता हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये नहीं मैं कंपाउंड टेस्ट है तो कंपाउंड टेस्ट फॉर्मूले बहुत सारे लगते हैं, बट मैं आपको वो फॉर्मूले नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको वो फॉर्मूले नहीं बताने वाला हूँ। ओके, तो अभी हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। लगभग हम 1 मिनट दीजिए, आप 1 मिनट दीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन हमने लगभग 5 क्वेश्चन पहले कल किए थे, आपने किए होंगे। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े उनको क्या करना है बेटा, उनको लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है उसको। ठीक है, और अपने साथ साथ उसको नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। ओके, हमने 5 क्वेश्चन बेटा कल किए थे, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम। और आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर। देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको करना क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है कि क्वेश्चन से बोला क्या गया है, क्वेश्चन के अंदर है क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसको हमें पहले लिख लेना है। क्या हमें चीज़ें प्रोवाइड हो रही है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है, उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। और हमसे क्या पूछा गया हम उसको देखेंगे। क्या लिखा हुआ, ब्याज की गणना वार्षिक कंपाउंड के आधार पर करते हुए किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 1324 हो जाता है। तो राशि बताइए। क्या बोल रहा है, कोई प्रिंसिपल होगा, किसी प्रिंसिपल पे 3 साल के लिए उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 10% के रेट के हिसाब से, तो उसका 1324 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, 1324 हो जाता है। जब कब, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रही है, हमें जो दे रखा है बेटा वो हमारे क्या देखा, अमाउंट दे रखा है। क्या देखा है, ब्याज की दर से 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, क्या देखा बेटा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दे रखा है। और आपसे पूछा गया है, आप बताइए राशि क्या है, आप बताइए राशि क्या है। ओके, हमें क्या पूछा है, 10 सम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हमको इसके अंदर प्रिंसिपल हमको निकालना है। ओके, क्या निकालना है बेटा, प्रिंसिपल हमको यहाँ पे निकालना है। और ठीक है, देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले हमको क्या देखा, हमें पास प्रिंसिपल नहीं पता। क्या बेटा, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट हमें पता है। रेट कितना बेटा, रेट हमारे पास 10% है। कितना है, रेट हमारे पास 10% है। और कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है 1324। कितना दे रखा है बेटा, 1324 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे रखा है। और हमसे क्या पूछा, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा हमसे, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया। हमसे क्या पूछा बेटा, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया। ओके, तो हमें इसके अंदर प्रिंसिपल निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हमारे पास कल हमने जो क्लास की थी उसके अंदर हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। ओके, क्या है, रेट हमारे पास क्या, 10%। 10% का मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10 होती है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है। ओके, हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन को 10% हमने निकाला। कितना होता है बेटा, 10% होता है 1/10। कितना होता है, 1/10 हमारा 10% इसका हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया बेटा, 1/10 हमने इसका 10% निकाल लिया। 1 मिनट दीजिए, थोड़ा माइक अपसेट वैसा हो गया, 1 मिनट दीजिए आप। हाँ देखिए, 10% हमारे पास कितना है, 1/10 हमारे पास 10% आ गया। तो हमने क्या बताया था आपको, ये होता है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू। क्या होती है बेटा, ओरिजिनल वैल्यू, ये होती है हमारे पास फाइनल वैल्यू बोलेंगे इसको। ओके, तो हम ओरिजिनल वैल्यू कितनी हमारे पास, कोई चीज़ होती है, हमने आपको क्या बोला, ये ओरिजिनल वैल्यू इसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं और उसको ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और ये हमारे पास जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे बड़ा हुआ हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट को हम इसको ही मानते हैं। कोई चीज़ 10 से बेटा कितनी होगी, 11 होगी। 1 साल में कोई चीज़ 10 से 11 हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम कितना है, टाइम भी हमें दे रखा था 3 साल। कितना दे रखा बेटा, टाइम हमारे पास दे रखा है
टाइम हमारे पास दे रखा है 3 साल का। ओके, टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 3 साल का, तो हमको 3 बार लिखेंगे। 10 से 11 और फिर 10 से कोई चीज़ 11 होगी दिख रहा है आपको क्लियर। इनको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 1000 आ जाएगा। और इसको करेंगे 11 का क्यूब भी सीधा सीधा आप बता सकते हो 1331 होता है। इनका जो अंतर बेटा आया कितना आया, इसका अंतर जो आया 331 आया। कितना आया बेटा 331 क्या इसका आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेकिन हमारे पास ब्याज कितना रखा है, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 1324 रखा है। ये 331 ना होकर बेटा कितना है, 331 ना होकर कितना है, 331 ना होकर बेटा कितना है ये, 1 मिनट देखिए, थोड़ा दिख रहा है आपको, हाँ देखिए कितना है बेटा 331 है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन कितना है 1324 है, 1324 है। कितना बेटा 1324 है। इससे आप कितना गुना दिख रहा है आपको, बताएंगे कितना गुना है, 4 से करेंगे 4 से, हाँ 4 गुना रखा है ये, 4 3 24 और 4 3 12, हाँ 4 × 4 और 4 3 12, 2 और 4 3 12, ठीक है। कितना बेटा होगा 4 गुना हो गया। तो उसको बेटा हम 4 गुना कर लेंगे और इसको भी हम 4 गुना कर लेंगे, ठीक है। कितना गुना कर लेंगे बेटा 4 गुना कर लेंगे। ओके, कितना कर लेंगे 4 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4000। कितना आ जाएगा बेटा 4000 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बेटा प्रिंसिपल होता है। कितना होता है, प्रिंसिपल होता है ये। ओके, कितना होता है, ये प्रिंसिपल होता है हमारे पास, ये प्रिंसिपल हो गया। और जो यहाँ पे निकलेगा वो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। ये हमारे पास जो आया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 1324 रखा था, तो उसी हिसाब से हमने देखा हमारे पास 331 था, तो कितना हुआ 4 गुना हो गया। तो सबको हम 4 गुना कर लेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल चीज़ पता चल जाएगी। हमें जो चीज़ निकालनी थी, हमको निकालना क्या था, प्रिंसिपल निकालना था। तो प्रिंसिपल हमारा बेटा कितना 4000 निकला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा आपको। देखिए इससे बेस्ट आपको सोल्यूशन कहीं नहीं मिल सकता, इससे बेस्ट सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल आपको रेशियो मेथड से कराया था। रेशियो मेथड सबसे इजी मेथड रहता है। किसी भी टीचर आप पढ़ेंगे ना, किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक यही कराएगा, रेशियो मेथड से आपको वह टीचर कराएगा, क्योंकि इसी मेथड से आप बहुत आसानी से जल्दी आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से 3 साल का था तो 1 साल, 2 साल 3 साल कर लिया, 2 साल का तो 2 बार लिखते, ठीक है। और 3 साल से ऊपर ज़्यादा कम ही पूछता है, रेयर ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा बोल रहा है, देखिए दिख रहा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए कैसे करेंगे इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलता है, रुपीज़ 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। आपसे क्या बोला गया, मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ हमें गिवन है उसको हमको नोट डाउन करना है। तो हमें क्या चीज़ देखा है, हमारे पास राशि रखी है 5120 रुपये। तो हमारे पास आप बोलेंगे भैया प्रिंसिपल तो हमें गिवन है 5120 रुपये। ओके, उसको क्या बेटा रेट भी हमें गिवन है, कितना है 12.5%। कितने हैं 12.5%। और टाइम ही हमें गिवन है, टाइम हमारे पास है बेटा 3 साल। कितना है 3 वर्ष। अब बोलेंगे 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे रखा है। कंपाउंड निकालना है क्या बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको इसके अंदर निकालना है। समझ में आया, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको उसके अंदर बताना है। तो मैंने आपसे बोला था कि रेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेट कितना होता है 12.5% कितना होता है, 12.5% कितना होता है आपको अगर पता हो। मैंने कराया था आपको परसेंटेज की फर्स्ट क्लास के अंदर 1/8 होता है। कितना होता है बेटा 1/8 हमारे पास क्या होता है रेट का फ्रैक्शन वैल्यू। तो नीचे वाला क्या होता है बेटा प्रिंसिपल होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो आप बोलेंगे कोई चीज़ हमारे पास 8 से कितना ब्याज मिल रहा है बेटा, 8 से 9 हो गया होगा। क्यों, एक का ही तो ब्याज मिल रहा है, एक का ही तो ब्याज मिल रहा है। कोई चीज़ 8 से 9 होगी और 3 साल तक जाना है हमको। ये तो फर्स्ट ईयर हो गया, फिर सेकंड ईयर करेंगे हम 8 से 9 हो गया होगा, फिर थर्ड ईयर करेंगे 809 हो गया होगा। हो गया कि नहीं हो गया। आप क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे 8 का क्यूब कितना होता है बेटा 512 होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। कितना होता है 729 होता है। इसको क्यूब भी सीधा सीधा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यूब निकाली बात तो एक ही है।
उसके बाद क्या बोला आपके पास दे रखा है क्या, हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है बेटा 5120। कितना दे रखा है 5120। दिख रहा है आपको कितना गुना इससे है भैया, कितना गुना इससे 10 गुना है। कितना है 10 गुना है। आप देख पा रहे होंगे 512 हमारे हिसाब से हुआ, रेशियो से हुआ 512, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर देखा है 5120। इससे कितना गुना है बेटा 10 गुना है। तो हमको इससे भी 10 गुना कर लेना है, तो इसका 10 गुना करेंगे तो इसको हम बोलेंगे 7290 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना, हमको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है। इसको थोड़ा साइड में लिख लूँ। देखिए ये कितना है बेटा 10 गुना था, तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर हो जाता है। 9 में से 2 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 2 गया 5। कितना बेटा 217 हो गया। लेकिन हमें कितना 10 गुना तो करना था, इसका 10 गुना करना था। तो कितना बोलेंगे, इसका बाद बोलेंगे आप 5000 नहीं 5000 नहीं 2, देखिए क्या लिखेंगे 2000। देखिए 10 गुना हो गया, तो आप बोलेंगे इसका कितना हो जाएगा 2170 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2170 रुपये आपको पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे जाए। देखिए दिख रहा होगा आपको, कितना हो गया 2170 रुपये। कितना हो गया 2170 रुपये आपको बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकल आया। ये तो आपसे क्वेश्चन अंदर पूछा था, तो क्वेश्चन अंदर कहाँ दिख रहा है आपको 2170 2170 रुपये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको कैसे किया आपने, बहुत आसान तरीके से किया। इसके अंदर हमें क्या कंपाउंड प्रिंसिपल दे रखा था। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था बेटा, पिछले क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था, हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। अमाउंट पूछता तो हमने अमाउंट बता दिया इसको। अमाउंट हमारे पास क्या बेटा, ये होता है हमारे पास अमाउंट। उसे बोलते हैं क्या बेटा, मिश्र धन बोलते हैं। इसे बोलते हैं बेटा मिश्र धन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिश्र धन, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं बेटा अमाउंट। ओके, समझ पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे, क्लियर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसको कैसे करेंगे हम। देखिए इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, आपको दिख रहा है। देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं और हल्का सा, क्वेश्चन आपको क्लियर दिखना चाहिए। ओके दिख गया। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपसे बोला है क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है कि क्या क्वेश्चन के अंदर देखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया गया 5000 का मूलधन 50% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5000 का कोई मूलधन है, मेरे पास 5000 रुपये थे और उसको मैंने 50% के रेट के हिसाब से 3 साल में मेरे पास कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन कितना 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। क्या बोला इसने, पर एनम के हिसाब से। इंग्लिश थोड़ा पढ़ लेता, हाउ मच विल ए प्रिंसिपल ऑफ ₹5000 इन्वेस्टेड ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 3 years एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। बेटा हमको क्या निकालना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट की बात करता है यहाँ पे, मिश्र धन की बात कर रहा है, हिंदी बोले तो इसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो हमसे मिश्र धन पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया गया 5000 का मूलधन। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, मूलधन रखा, मतलब प्रिंसिपल हमको गिवन है। कितना बेटा प्रिंसिपल है, 5000 रुपये। कितना है, 5000 रुपये हमारे पास क्या है बेटा, प्रिंसिपल है। उसके बाद क्या बोला, रेट। रेट हमारे पास कितना बेटा, रेट हमारे पास 50% है। कितना है, 50% है। और टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास 3 साल का है, 3 वर्ष का है। टाइम हमारे पास 3 वर्ष का है। हमसे पूछा क्या बेटा, अमाउंट पूछा गया। अमाउंट हमसे निकालना, हमें क्या निकालना बेटा, अमाउंट निकालना है। चाहे अमाउंट निकालना हो, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, वो एक ही मेथड होता है बेटा, रेशियो मेथड, जो हमने अभी तक लगभग 8-7 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके हिंदी ये मेथड हम यूज कर रहे हैं। देखिए क्या निकालना, रेट। सबसे पहले हम पकड़ेंगे रेट। रेट 50% है। 50% बेटा कितना होता है, 1/2 होता है। 50% कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। कितना होता है, 50% हमारे पास 1/2 होता है। तो हम बोलेंगे कोई चीज़ 2 से कितनी होगी बेटा, 2 से कोई चीज़ 3 होगी। आप बोलेंगे हाँ भैया 2 से 3 कोई चीज़ होगी, कि टाइम कितना 3 साल, तो हम 3 साल तक इसको 3 बार लिखेंगे। 2 से 3 हो गया होगा, फिर हमको लिखेंगे 2 से कोई चीज़ 3 हो गया होगा। लेकिन दोनों का 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है।
लिखेंगे 27 होता है। अगर मैंने क्या आपसे बोला था, मैंने आपसे बोला था इन दोनों का अंतर देखिए कितना बेटा 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना होता है, इन दोनों का अंतर कितना बेटा 19 आ गया। ये क्या होता है, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल, इसे अमाउंट बोलते हैं। हमको क्या निकालना बेटा, अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन में देख रखे हमारे पास प्रिंसिपल देखा बेटा 5000, लेकिन प्रिंसिपल तो हमारे पास यहाँ पे कितना देखा 8 देखा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना देखा है, क्वेश्चन में हमारे पास 5000 है। तो इससे कितना गुना होगा बेटा, आप बोलें कितना गुना होगा, 8 पंच 8 छंग 48, 8 6 48 और 2 गया 8 2 16 और 16 4 8 में 40, 65 बोलेंगे आप कितना गुना बेटा 625 गुना है। कितना बेटा 625 गुना है, तो उसको भी हम 625 गुना कर लेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल वो अमाउंट निकल आएगा। 625 कर लेंगे बेटा, 27 को हम 625 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ अमाउंट निकलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या है 625 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, देखिए 7 पंच 35 5 3 7 दूनी 14 14 3 17 17 की 7 हाथ से लगी 1 7 7 6 42 42 से 43 432 और यहाँ लिखेंगे कितना था 625 1250, कितना लिखेंगे 1250 और यहाँ पे आएगा 5 7 5 3 8 4 2 6 1 16,875। कितना हो जाएगा बेटा 16,875। ये जो हमारे पास निकलेगा 16,875 निकलेगा। ओके कितना निकलेगा बेटा 16,875 हमारे पास बेटा क्या आएगा, ये हमारे पास अमाउंट आएगा। क्या आएगा बेटा अमाउंट। इसे हम बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन इसको हिंदी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। अब हमको क्या निकालना था, हमको तो बेटा अमाउंट ही निकालना था, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी निकालते। कैसे निकालते, इसका बेटा हम 625 गुना कर लेते तो हमारे पास क्या बेटा आ जाता, हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेते। क्वेश्चन में पूछा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते। प्रिंसिपल दे रखा तो हमें कोई ना कुछ यहाँ पे गिवन होगी। अगर प्रिंसिपल पूछता तो हमें पास अमाउंट दे रखा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा होता, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो दोनों में से कोई एक चीज़। हमें कुछ भी पता है, हमें तीनों में से रेशियो मेथड के अंदर चाहे अमाउंट चाहे प्रिंसिपल चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों में से किसी कोई चीज़ पूछे हमसे, यही मेथड लगाएंगे और इसके अंदर तीनों में से कोई चीज़ हमें एक चीज़ गिवन होगी। ओके ईजी मेथड है, बहुत ईजी मेथड है ये, ठीक है। तो आपको आराम से इसको बना पाएंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसी वैसी बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो होती है, ठीक है। देखिए इसको बनाइए आप, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर आज का है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले मैंने आपको बोला क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड किया हमने, क्या बोला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्ष में 5,040 बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो यह राशि बताइए। एक राशि 3 वर्ष में 50,000 बढ़ जाती है। A certain sum invested on compound interest grow to 5040 in 3 years if the rate of interest 20% first year, 40% second year और 50% third year, then what is the sum? ओके हमारे पास क्या बोला गया है, ये जो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये चीज़ हमारे पास दे रखा है बेटा, ये क्या हमारे पास अमाउंट है, क्या है ये हमारे पास अमाउंट है। बोला कोई राशि है और किसी राशि पे हमको 3 साल के लिए ब्याज दिया जाता है, वो भी अलग अलग रेट परसेंट है। पहला रेट परसेंट बेटा हमारे पास दे रखा है 20% है, दूसरी साल हमारे पास 40% है और तीसरी साल हमारे पास 50% है। इन तीनों का परसेंटेज निकालने के बाद जो हमारे पास ब्याज मिला होगा ना, उसके बाद बोल रहा है कि इतना हमारे पास अमाउंट हो जाता है, 5,040 रुपये हमारे पास अमाउंट हो जाता है। तो उसने पूछा ये राशि बताइए, तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। अब आपके पास क्या रखा बेटा, अमाउंट दे रखा है। मैंने आपसे क्या पूछा, कोई ना कोई चीज़ आपको गिवन करेगा तीनों में से। देखिए क्या क्या चीज़ रखी है आपके पास यहाँ पे निकालना बेटा प्रिंसिपल। क्या निकालना है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे निकालना है। और टाइम हमारे पास 3% है, 3 ईयर्स का है। कितना है, 3 ईयर्स का हमारे पास टाइम है। और हमारे पास यहाँ पे अमाउंट गिवन है, कितना है 5040 है, 5,040 है। If the rate of interest 20 in certain sum invested on compound interest grow to 504, देखेंगे करेंगे अभी। देखिए यदि ब्याज की दर पहले 20% 40% ये होगी, तो हम रेट यहाँ पे आपके पास दे रखा है, रेट आपके पास दे रखा है 20% का है, 40% का है और 50% का पास रेट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। टाइम भी आपके पास 3 साल का है, टाइम भी हमारे पास यहाँ पे 3 साल का है। ओके दे रखा हो टाइम तो लिख ही लिया हमने,
ओके, समझ में आई बात। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना। आपको मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, प्रिंसिपल के अंदर रेशियो देखेंगे। रेशियो मतलब क्या, पहले आप बोला 20%, आप बोलेंगे 20% तो बेटा 1/5, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, 20% होता है बेटा 1/5, ठीक है। और फिर हम 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5, कितना होता है, 2/5 होता है। और 50% कितना होता है, 1/2 होता है। 50% कितना होता है, 1/2 होता है। ये चीज़ हमको आपको परसेंटेज के अंदर क्लास 1 के अंदर मैंने आपको निकाल के दिखाता है किस तरीके से हम निकाल सकते हैं और कैसे आपको याद करना है। देखिए पहली साल क्या बोला है, फर्स्ट ईयर कितना है बेटा 20%, 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो हम लिखेंगे कोई चीज़ 5 की थी, अब 1 बढ़ गई तो कितना हो गया, 6 बढ़ गई, 6 हो गया होगा, यहाँ लिखा हो ना, कोई चीज़ 5 की थी, 1 का ब्याज मिल गया तो 6 हो गई होगी। इसी तरीके से हम सेकंड ईयर कितना पड़ा, 40%, सेकंड ईयर का ये रेशियो देखा 2/5, कोई चीज़ 5 की थी, 2 बढ़ गई तो कितना हो गया, 7 हो गया होगा। फिर आपने बोला थर्ड साल, तीसरी साल बेटा 1/2 हो गया, कोई चीज़ 50% बढ़ गई तो 2 से कोई चीज़ 3 हो गई है। ओके, जो चीज़ कटते हैं उसको हम काट लेंगे, नहीं तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 25 25 दूनी 50, 25 25 25 दूनी 50, कितना आया बेटा, 50 आया। इसको करेंगे कितना आएगा, 7 21 21 6 6 दूनी 12, 126 आ गया, कितना आ गया, 126 आ गया, कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 50 आया। तो आप बोलेंगे इसके जो बीच का जो अंतर होता है बेटा ब्याज होता है कि नहीं होता, आप बोलेंगे हाँ, 7 5 12 तो 76 आया, कितना आया, 76 का अंतर आ गया। आप बोलेंगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये अमाउंट होता है, ये हमारे पास प्रिंसिपल होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, 5040 बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं हमारे पास ये अमाउंट रखा है, तो कितना है 5040, और इसको हम डिवाइड करेंगे 126 से, तो देखेंगे क्या निकल जाता है, 12 पंचे 60, नहीं 4 से करता है, 6 चौके 24, 2 4 दूनी 8 8 2 10, मतलब 1 4 5, ठीक है। कितना गुना हो गया बेटा, ये इससे गुना हमारा कितना हो गया बेटा, 40 गुना है, कितना गुना है, 40 गुना है। क्वेश्चन के अंदर हिसाब से 5040 कितना है, 40 गुना है, इसे कितना है बेटा, 40 गुना है। तो उसको बेटा हम कैसा निकालना, हमको प्रिंसिपल निकालना, तो उसको भी हम 40 गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 5 चौके 20, तो आप बोलेंगे 5 चौके 20, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 1 2 3, कितना आ जाएगा बेटा, 2000 रुपये क्या आएगा आपके पास, प्रिंसिपल आएगा, क्या आएगा, 2000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, अमाउंट हमारे पास गिवन था, इसको भी निकालेंगे तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या निकलेगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। ओके, आप बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अमाउंट गिवन था तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, और क्वेश्चन के अंदर हमसे प्रिंसिपल ही पूछा था। ये थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर एक लेवल बढ़ जाता है, इसके अंदर हल्का सा एक लेवल आपका ऊपर बढ़ जाता है। ओके, तो उसको बना पाएंगे आप, क्या किया मैंने, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट साल का ब्याज है, ये सेकंड साल का ब्याज है, और ये थर्ड साल का हमारे पास इंटरेस्ट आपको मिल चुका होगा, ठीक है। पहले एक ही रेट देता था, 3 साल के बोलता था, अब इस बार तीनों साल का अलग अलग रेट आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको रेट आप उसका रेशियो निकाल लेंगे। इसे ट्री मेथड से बना सकते हैं। ट्री मेथड बेटा बहुत कैलकुलेशन हो जाता है, उसके अंदर बहुत लंबा फैल जाता है, और वो कैलकुलेशन भी आपकी बढ़ जाती है, आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम उसके अंदर हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, और आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है आज का। अरे 1 मिनट, देखिए इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, और इसको हम लिखेंगे, देखिए क्या बोलेंगे इसको हम, देखिए रीड करिए क्वेश्चन को आपको रीड करना है, क्वेश्चन को आपको रीड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा क्या है, 200 रुपये की राशि को 1.5 वर्ष के लिए 10% रेट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है, तो 1.5 साल बाद कितना ब्याज आपको मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखा बेटा, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सीधा सीधा दिख रहा है, हमको प्रिंसिपल दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना बेटा, 200 या 200 रुपये दे रखा है, कितना देखा है, 200 रुपये। और उसके बाद आपको रेट टाइम दे रखा है, आपके पास कितना है, टाइम बेटा 1.5 वर्ष का है, कितना है 1.5 बेटा होता है 1.5 वर्ष, कितना है 1.5 वर्ष का है। ओके, उसके बाद आपको क्या देखा है, आपके पास यहाँ पे दे रखा है 1.5 साल का, और आपका रेट दे रखा है, क्या दे रखा है रेट, रेट को हम दर बोलते हैं हिंदी में, कितना देखा है 10%, कितना देखा है 10%।
इसके अंदर आपको चीज़ सीखने की है, इसके अंदर आपको चीज़ सीखने है। जैसे कि हम बोलेंगे 1 साल का होता है, यहाँ पे 10% प्रति वर्ष की यहाँ पे देखा होता है, कितना पर एनम के हिसाब से, मतलब 10% है ना वो 1 साल का है। हमारे पास निकालना कितना, 1.5 साल निकालना, कितना निकालना है, 1.5 साल निकालना, 1.5 साल निकालना आपको। क्या निकालना बेटा, 1.5 साल निकालना आपको। तो 1.5 साल कितना होता है, पहले 1 साल कितना होगा, 10 से क्या होगा, 10% हुआ होगा आपका। पहले 1 साल 10% लिया हुआ आपने, फिर क्या 1.5 साल का निकालना, तो आधा साल और हो गया आपके लिए। आधा साल का आपको और निकालना है, कितना निकालना है आपको, आधा साल और आपको निकालना है। ओके ठीक है, तो आपको क्या निकालना है बेटा, इसको क्या करना है, 1.5 साल का आपको और निकालना है। क्या निकालना है, 1.5 साल का निकालना है, तो आपको 10% 1 साल का हो गया, तो आधा साल का 6 महीने का आपको और निकालना है। 6% का निकालना, तो मतलब रेट का बेटा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, रेट का आपका आधा हो जाता है। आधे साल का निकालना, तो आपको पूरी साल का कितना, 10% लेते हो आप, 12 महीने का 10% है, तो 6 महीने कितना हो जाएगा, इसका रेट का आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा। आप बोलेंगे 5%, इनका आपको क्या करना है बेटा, रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकालने कैसे, फ्रैक्शन वैल्यू 10% 1/10 होती है, और 5% कितना होता है, 5 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। ठीक है, इनका ये रेशियो आ जाएगा। ओके, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वेश्चन। पहली साल बेटा यहाँ पे कितना है, पहली साल कितना है, 1 साल कितना है, 10 से कोई चीज़ 11 होगी। फिर आप बोलेंगे 5 महीने का, मतलब 6 महीने का निकालना, आधी साल का निकालना, तो कितना बेटा 5% रेट हो जाएगा। तो इसका कितना होता है, 1/20 होता है। कोई चीज़ 20 थी, कितना हो गया बेटा, 20 से 21 हो गया होगा। ओके, 20 से 21 हो गया होगा। इनको क्या करना है आपको, 1.5 साल का आपको ब्याज मिल गया यहाँ पे। तो आप बोलेंगे कितना, 200, कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे करेंगे 21 और 21 231, कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। ओके, 231 होगा। दोनों का अंतर कितना होता है, 31 आ गया। ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अमाउंट और ये प्रिंसिपल। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में बेटा प्रिंसिपल आपको गिवन है, कितना है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 200 रुपये। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा भी 200 बन गया। तो ये अमाउंट हमारे पास 231 होगा, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल आया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये आपके पास ये अमाउंट है, और ये हमारे पास प्रिंसिपल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो बेटा 31 मिलेगा। कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन इनका कहने का मतलब क्या है, इसको हम सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मेथड जो हमारे पास होता है एक सक्सेसिव मेथड होता है, जिसके अंदर हमें क्या होता है, रेट जो हमारे पास होती है, आगे क्वेश्चन 1-2 आएंगे तो उसको अंदर हम कराएंगे कि इसको हम कैसे, उसका मेथड का हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको 10 क्वेश्चन कराएगा बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। खासकर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के अंदर जो क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सभी आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं कि हमने रैंडमली उठा ली हो आपके लिए, नहीं, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हैं। और ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो उनके बार एग्ज़ाम के अंदर आने की जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, कि बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट हुए हैं। कम से कम ये क्वेश्चन कम से कम 5 टाइम्स क्वेश्चन अंदर रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया गया है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास करेंगे आपकी, कल आपकी क्लास होगी। आज हम यहीं तक क्लास करते हैं। आज हम 5 क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाए हैं, और 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। इनको आपको बार डिवीजन करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों बीच में इसको शेयर कर देना। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।